आज हम जिसे ईरान के नाम से जानते हैं, वो देश कभी दुनिया के लिए फारस पर्शिया कहलाता था। यह दो अलग अलग नाम एक ही महान सभ्यता की कहानी कहते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसका रिश्ता भारत के साथ हरों साल पुराना है, इतना पुराना जितना खुद हमारा इतिहास। यह कहानी दुश्मनी की नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के पहले मिलन की है। यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। एक तरफ भारत की सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी और दूसरी तरफ ईरान के पठार पर एलाम जैसी शक्तिशाली सभ्यताएं बस रही थीं। पुरातत्वविदों को दोनों जगहों पर एक दूसरे की मोहरें, सील्स और सामान मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे और एक दूसरे को जानते थे। यह सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान था। लेकिन इस रिश्ते में सबसे बामूद तब आया जब 500 ईसा पूर्व के आसपास फारस के महान राजा दारियुस द ग्रेट ने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य अकेमेनिड एम्पायर का विस्तार भारत की सीमाओं तक कर दिया। पहली बार इतिहास में भारत का एक हिस्सा, गांधार और सिंध के इलाके और फारस एक ही शासन के अधीन आ गए। यह कोई हिंसक विजय नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक विलय था जिसने दोनों संस्कृतियों के बीच विचारों के आदान प्रदान के सारे दरवाजे खोल दिए। फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा अरामाइक से प्रेरित होकर भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। जब मौर्य साम्राज्य ने बाद में अपने भव्य महल बनवाए, तो उन पर फारसी वास्तुकला की गहरी छाप दिखाई दी। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक गहरी सांस्कृतिक बातचीत की शुरुआत थी। यहां से भारत का ज्ञान, गणित और चिकित्सा की बातें फारस तक पहुंची और वहां की कला और शासन करने के तरीके भारत आए। यह दो महान सभ्यताओं का पहला हाथ मिलाना था, एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन जब पश्चिम से आए एक तूफान ने इस महान फारसी साम्राज्य को ही तहस नहस कर दिया, तो भारत पर उसका क्या असर हुआ? कौन था वो तूफान जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया? वो था सिकंदर की कहानी और भारत पर उसके प्रभाव को जानने के लिए देखिए द हिस्ट्री सूत्रा का अगला एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।